हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त होंगे। तो सभी को, मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम है, सभी को जय हिंद है, सभी का स्वागत आपके परिवार में मेरे दोस्त। तो आज हम मेरे दोस्त बढ़ते हैं आगे। आज हमारा शुद्ध वर्तनी का और मेरे दोस्त वाक्य शुद्धि का टॉपिक है। इसको हम लोग करेंगे एकदम बेहतर और ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है? एकदम अच्छे तरीके से। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी कक्षा के साथ। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं अपनी कक्षा को, शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं मेरे दोस्त अपनी कक्षा को। देखिए, वर्तनी और शुद्ध वर्तनी की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों आप लोगों से, जिसको हम सामान्य अशुद्धियां भी कह देंगे हम लोग, ठीक है? तो क्या होता है वाक्य अशुद्धि शोधन, यानी कि जो वाक्य अशुद्धि होता है, एक होता है वाक्य अशुद्धि, वाक्य अशुद्धि, वाक्य अशुद्धि एवं एवं ठीक है, वाक्य अशुद्धि एवं शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, वर्तनी, ठीक है? देखिए, वाक्य अशुद्धि जो होती है आपकी लिंग के कारण भी हो सकती है, शब्दों का क्रम सही करके ना लिखा हो उसके कारण भी हो सकती है, सर्वनाम के कारण हो सकती है, विशेषण के कारण हो सकती है, अव्यय के कारण हो सकती है। तो ये वाक्य अशुद्धि होती है, ठीक है? तो चलिएगा मेरे शेर, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। इसकी जो परिभाषा होती है वाक्य शुद्धि की, वो क्या होती है? यदि वाक्य में किसी तरह की अशुद्धि होती है, यदि यदि वाक्य में यदि वाक्य में किसी तरह की अशुद्धि होती है, किसी तरह की यदि वाक्य में किसी तरह की अशुद्धि होती है, अशुद्धि होती है, थोड़ी सी गति बढ़ा के चलना, होती है, तब आपके द्वारा तब आपके द्वारा बोले गए वाक्य का अर्थ भी बदल सकता है। तब आपके द्वारा बोले गए बोले गए वाक्य का अर्थ भी बदल सकता है, अर्थ भी बदल सकता है, बदल सकता है। तब आपके द्वारा बोले गए वाक्य का अर्थ भी क्या हो सकता है? बदल सकता है। अर्थात वाक्य को व्याकरण के नियम के अनुसार शुद्ध करना। अर्थात अगर मैं बात करूं, वाक्य को व्याकरण के व्याकरण के नियम के अनुसार, व्याकरण के नियम के अनुसार शुद्ध करना, अनुसार शुद्ध करना, वाक्य अशुद्धि, वाक्य अशुद्धि शोधन कहलाता है, वाक्य अशुद्धि शोधन कहलाता है, कहलाता है। मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से, जैसे मैं उदाहरण दे दूं आप लोगों से, विशेष तरीके से ध्यान आप लोगों को रखना, जैसे मैं आप लोगों से उदाहरण दे दूं इस परिभाषा के अनुसार, मैंने मैंने बाजार जाना है, मैंने बाजार जाना है। तो आपसे मैंने क्या कहा? आपसे मैंने मेरे दोस्त क्या कहा? मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, ठीक है, मैंने आप लोगों से क्या कहा कि वाक्य को व्याकरण के नियम के अनुसार शुद्ध करना। आप कहोगे इसमें अशुद्ध क्या है मेरे वीर? यहां देखिएगा कि यदि वाक्य में किसी तरह की अशुद्धि होती है, अगर कोई वाक्य है उसमें किसी तरह की मेरे दोस्त आप लोगों की वाक्य होते में किसी एक तरह की एक अशुद्धि होती है,
तब आपके द्वारा कोई वाक्य बोला जाता है तो उसका मेरे दोस्त अर्थ भी बदल सकता है, बिल्कुल बदलेगा, जाहिर सी बात है। जैसे मैं कह दूं कि मैंने बाजार जाना है, इसका अर्थ ही बदल गया, कोई मैंने थोड़ी जाना है मेरे दोस्त। अब इस मैंने के स्थान पर मेरे शेर क्या कर सकते हैं हम, इस मैंने के स्थान पर करेंगे हम मुझे। अर्थात मैं आपसे बात करूं, इसमें वाक्य में, पूरे वाक्य में क्या त्रुटि थी, इस वाक्य में मेरे दोस्त सर्वनाम संबंधी त्रुटि थी। क्या थी इस वाक्य में? सर्वनाम संबंधी मेरे दोस्त क्या थी, आप लोगों की त्रुटि थी, जो कि सर्वनाम संबंधी त्रुटि ये दर्शा रही थी कि आपका जो मैंने है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, मुझे आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, आप लोगों का वाक्य कहलाएगा। वही बात मैंने आप लोगों को मेरे दोस्त बताई है, क्या कि वाक्य को व्याकरण के नियम के अनुसार शुद्ध करना ही वाक्य शुद्धि शोधन कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो एक बार सभी विद्यार्थी से थम्स अप चाहूंगा, फिर मैं वाक्य दूंगा मेरे दोस्त, आप उन वाक्यों को शुद्ध करेंगे मेरे साथ साथ। फिर मैं वाक्य दूंगा मेरे दोस्त, फिर आप उन वाक्यों को शुद्ध करेंगे मेरे शेर साथ साथ मेरे। इतनी बात सबकी थम्स अप कर देना एकदम बेहतरीन जबरदस्त तरीके से। अलंकार की एग्जाम्पल की सीट कब दोगे? वो तो दे दी मैंने, वो तो लगवा भी दी भैया मैंने अलंकार वाली, तो एक बार देख सकते हो, एक बार देख सकते हो। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत जबरदस्त बात, बहुत गजब बात। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थी भैया सिलेबस को लेकर के कई ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैंने खुद कहा आप लोगों से कि बस साहित्य आप लोगों का पूरा हो जाएगा। मैंने कहा मात्र 10 से 11 दिन, मात्र 10 से 11 दिन और लूंगा, और 10 से 11 दिन में हिंदी पूरी कंप्लीट करा दूंगा। 10 से 11 दिन और लूंगा, उसके बाद आप लोगों की हिंदी पूरी करा दूंगा, आप चिंता ना करो। ठीक है वीर? यानी कि आज शुद्ध वाक्य हो जाएगा, कल को शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हो जाएंगे, परसों को आपकी साहित्य की पहली कक्षा शुरू, परसों को साहित्य की पहली कक्षा मेरे वीर शुरू। ठीक है? कैसे जानेंगे कि ये क्या संबंधी है? भैया वो देख करके ही वाक्य पता चल जाएगा। आप देख सकते हो, बाजार अपने आप में संज्ञा है, ये जाना अपने आप में संज्ञा, सर्वनाम विशेषण में आप लोगों को सबको करा दिया हूं पहले से ही, तो आप आराम से इसको जान सकते हो। मैंने अपने आप में सर्वनाम ही हो सकता, ना तो मेरे दोस्त विशेषण हो सकता, ये तो सीधी सी बात है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात क्लियर मेरे शेर? चलिएगा वीरो, आगे बढ़ता हूं। अब आगे मेरे दोस्त मैं बात करता हूं। देखिए, वाक्य में आप लोगों को शब्द दे रहा हूं मैं, आप लोग बताएंगे शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि। यहां पर क्या दे रखा है आप लोगों का? यहां दिया है शब्द और अर्थ प्रयोग की अशुद्धि दे रखी है, इसको शुद्ध करके नीचे लिखना। तो आप देखिएगा, मैं उपेक्षा करता हूं कि मोहन यह काम कर लेगा। तो मेरे दोस्त एक बात मुझे एक बार बता, पहले सॉरी, इससे पहले मैं कुछ और नियम और बता देता हूं, 2-3। इससे पहले मेरे दोस्त मैं कुछ नियम और बता देता हूं, जो इससे पहले जो नियम है, मुख्य नियम है, उन नियमों को और बता देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? अब इसके बाद ये तो हमने कर ली क्या मेरे दोस्त, वाक्य शुद्धि की परिभाषा। अब आती है वर्तनी। अब आती है क्या? वर्तनी। आप कहोगे वर्तनी क्या होगी? ठीक है, तो कुछ नियम भी हैं, वो भी बताऊंगा मैं। वर्तनी की बात करूंगा, शब्दों को सही लिखने का तरीका क्या है? शब्दों को सही लिखने का तरीका, सही लिखने का तरीका, लिखने का तरीका क्या कहलाता है मेरे दोस्त? वर्तनी, शुद्ध वर्तनी कहलाता है, शुद्ध वर्तनी कहलाता है, शुद्ध वर्तनी कहलाता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? अब देखो, कुछ नियम मैं लिखाऊंगा, उन नियमों को भी मेरे दोस्त देख करके आप लोगों को समझ करके मेरे दोस्त करना है। देखिए, पहला नियम मैं लिख रहा हूं कि संज्ञा के रूप में ए को न लिखा जाए। अर्थात मेरे दोस्त, नियम मैं लिख रहा हूं क्या, कि संज्ञा के रूप में यह जो है ना, ये जो दिया है यह, ठीक है, तो यह को न लिखा जाए। यह जो है ना, ये यह को
न लिखा जाए, न लिखा जाए। शुद्ध रूप की बात कर रहा हूं मैं। आप कहोगे कैसे, कोई उदाहरण दे दो भैया। तो उदाहरण से ही पहचान लोगे आप लोग। जैसे मैं आप लोगों से कह दूंगा क्या, कि किराए, कहते ना कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं, इस तरीके से मैं कह दूं रुपए, मैं कह दूं मेरे दोस्त रुपए। तो आप इसमें क्या करोगे, इस ये को नहीं, इस ये को नहीं लिखना। इस ये के स्थान पर आप लोगों को क्या लिखना होगा, इस ये के स्थान पर मेरे दोस्त आप लोगों को क्या करना होगा, वो मेरे दोस्त ये करना होगा किराए। किराए के मकान में रह रहे हैं, ए लिखना होगा ये वाला, ए से एड़ी। ठीक है। रुपए, तो मेरे दोस्त क्या लिखोगे, रुपए, इस तरीके से कर दोगे रुपए। एक नियम तो ये है, एक नियम तो मेरे शेर ये वाला हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, बात समझ में भी आ गई होगी और क्लियर भी हो गई होगी, एकदम बेहतरीन तरीके से दिमाग में बैठ गई होगी कि संज्ञा के रूप में ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। इसमें मेरे दोस्त आप लोगों को क्या नहीं करना है, ये मैं बता चुका हूं मेरे दोस्त। आप लोगों को ये के स्थान पर ये ए से एडी करना है। आराम से इसको मेरे दोस्त, ये नियम कह रहा है, ये बात ध्यान रखना है। वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है, अरे कुछ विद्यार्थी बफ कह रहे हैं, देखना जरा एक बार। क्लास बैक हो रही है, क्लास बैक हो रही है नो कह रहे हैं। हैं? सही चल रही भाई यहां से तो। एक बार रिफ्रेश करना। यहां से सही चल रही है एकदम, कोई दिक्कत ना, यहां से सही चल रही है एकदम, सही चल रही, कोई दिक्कत ना मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे अगला नियम, नियम क्या कह रहा है, विशेषण के रूप में। अगला नियम क्या कह रहा मेरे दोस्त, विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में। तो क्या हो जाएगा मेरे वीर, विशेषण के रूप में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ शब्द दिए रहते हैं। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं क्या, कि आप लोग किस तरीके से, मतलब यह नहीं लिखना है, बस ये वाला यह नहीं लिखना, इसके स्थान पर कुछ और लिखना अन्य। जैसे नए लिखा रहता कि नहीं लिखा रहता, कि मैंने नए कपड़े खरीदे हैं, है ना। ये आप लोगों को आता, ये वाला नई, नई शब्द आता कि नहीं आता है। स्थाई शब्द आता कि नहीं आता, ये वाला स्थाई, स्थाई। तो हम इसके स्थान पर क्या करेंगे, बस यह हटाना है, अन्य को लिख देंगे, अन्य को लिख लेंगे मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना। आप कहोगे कैसे मेरे दोस्त, नए हैं तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, नए हो जाएगा। नहीं है तो ये मेरे दोस्त नहीं हो जाएगा। स्थाई को हम कैसे लिख देंगे, स्थाई इस तरीके से लिख देंगे, इस तरीके से। ये विशेषण के रूप में हम यह को न लिखा जाए, ये नियम कह रहा है इसका। ये क्या कह रहा मेरे दोस्त, ये नियम कह रहा है इसका। पूरे ऐप में बफरिंग हो रही है, प्लीज ठीक कराओ। हेलो हेलो, अब बताओ सही चल रही क्या, अब बताओ, अब बताओ मेरे दोस्त सही हुई क्या क्लास। रिफ्रेश करके बंद करके दोबारा चलाओ, रिफ्रेश करके बंद करके दोबारा से चला लो क्लास को। ठीक है, रिफ्रेश करके बंद करके क्लास को दोबारा से चला लो मेरे दोस्त। ठीक है ना मेरे दोस्त। इसी प्रकार से हम क्या कर देंगे मेरे दोस्त, क्रिया के रूप में कर देंगे। इसी प्रकार से हम इसमें क्या कर देंगे, क्रिया के रूप में। आप कहोगे क्रिया के रूप में कैसे कैसे करेंगे सर। जैसे मैं कह दूं, आप लोगों से लिखा जाता है जाएगी, ये लिखा जाता है ना, क्रिया है जाएगी। ठीक है, तो हम ये का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। लीजिए, लीजिए, इस तरीके से कर दिया, लीजिए, है ना। या मैं कह दूं आप लोगों से दिखाई, दिखाई, यह का प्रयोग नहीं होगा,
शुद्ध के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त? ए का, ई का, ये प्रयोग करते हैं। अब सही चल रही ना? बंद करके दोबारा से चलाई है, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। चलो, अब देखो जाएगी आ गया, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं मेरे दोस्त आप लोगों से? ए से एड़ी, और बाद में क्या लिख दूंगा? एगी। लीजिए, कहते ना, खाना लीजिए, खाना लीजिए, इस तरीके से ना कहते हैं? या दिखाई, दिखाई का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? इस तरीके से, दिखाई इस तरीके से हो जाएगा। और एक सबसे ज्यादा, ये तो आप लोगों ने देखा होगा किताबों में भी मेरे दोस्त ये प्रयोग होता है, ये वाला, ये वाला जो होता है ये किताबों में भी मेरे दोस्त प्रयोग होता है। ये जो चाहिए दिया होता है, इस चाहिए को मेरे दोस्त हम कैसे लिखेंगे शुद्ध रूप में? इस तरीके से ए से एडी वाला लिख देंगे। इस तरीके से मेरे दोस्त हम क्या कर देंगे? ए से एडी वाला लिख देंगे। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है ना? ठीक, बहुत बढ़िया। एक बार थम्स अप कर दो यहां तक, एक बार मेरे दोस्त थम्स अप कर दो यहां तक। ठीक है, यहां पर हम इस ए को, अरे नियम ऊपर लिख तो रहा है कि संज्ञा के रूप में मैंने लिख दिया बस एक। अब हमने विशेषण के, ये विशेषण शब्द हैं, ये क्रिया शब्द हैं, इसको हम प्रयोग जो करते हैं वो इस तरीके से प्रयोग करेंगे शुद्ध के रूप में, इस तरीके से प्रयोग करेंगे शुद्ध के रूप में। ये को न लिखा जाए, इसके स्थान पर कुछ और लिखा जाए, मगर यह ना लिखा जाए, ये नियम कहता है, ये नियम कहता है। शुद्ध रूप की बात अगर मैं करूं तो बात समझ में आ गई? सबका थम्सअप आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? आगे रूल कह रहा मेरे दोस्त आप लोगों का दूसरा रूल, नेक्स्ट रूल, अगला रूल क्या है? वो कह रहा है आप लोगों का मेरे दोस्त, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें पंचम वर्ण और अनुस्वार में अनुस्वार को मेरे दोस्त प्राथमिकता दी जाती है। क्या है? पंचम वर्ण होता है, पंचम वर्ण और अनुस्वार लगा होता है ना, अनुस्वार, अनुस्वार में अनुस्वार को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि अनुस्वार वाला सही माना जाता है, अनुस्वार को प्राथमिकता दी जाती है। फिर गलत होगी क्या? फिर बफ हो गया, फिर दोबारा सबका ही आ गया अब तो। देखियो, हेलो बच्चों, कैसे अब बताओ, अब सही हुई क्या क्लास? नेट कुछ मुझे लगता है दिक्कत कर रहा है आज, आज मुझे लगता है नेट दिक्कत कर रहा है। अब बताओ, अब सही चली क्या? अब बताइए दोस्त, अब सही चली क्या? एक बार थम्स अप कर देना सही चल रही हो तो क्लास। पहले बंद करना फिर चलाना क्लास। हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, ये नेट की प्रॉब्लम है, हमारी तरफ से दिक्कत है, नेट प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू है, नेट में कुछ इशू आया है, उसकी दिक्कत है मेरे दोस्त, नेट प्रॉब्लम है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ।
चलो, बाकी में वफ हो रही है। प्यारे दोस्त, अब बताओ कैसी चल रही है कक्षा? अब सही हुई है ना? पीछे चल रही है। हम्म। अब बताओ दोस्त, अब सही चली है ना? ये सही है, सही है। डन 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 डन। चलो, देखो अब सही हुई क्या ना? मैं देखता हूँ, एक बार रुक जाओ। मैं चेक करता हूँ एक बार। स्क्रीन शीट लेकर भेजो। चलो, देखते हैं भाई। ये कुछ नेटवर्क में दिक्कत हो गई भाई, इसकी वजह से, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। देखो, इसने कहा कि पंचम वर्ण, आप जानते हैं प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण कौन कौन सा होता है? वंगह होता है मेरे दोस्त आप लोगों का, आय होता है आप लोगों का, ठीक है, और एक कणय होता है आप लोगों का, और एक आप तैथ है दधन, है ना, तैथ है दधन, और पैफ है बैभ है मैं, ये होते हैं प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर। होता कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? बिल्कुल, एकदम बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना। अब देखो, अब अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, जैसे कोई शब्द मैंने दोस्त मैंने आपको दिया, ये दंड शब्द दे दिया मैंने, ये वाला, ठीक है। अनुस्वार को हम सबसे, यानी कि पंचम वर्ण और अगर अनुस्वार में हम किसको वरीयता देंगे? हम सबसे ज्यादा जो वरीयता देंगे वो मेरे दोस्त किसको देंगे? अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे। जो हमारा अनुस्वार होगा उसको मेरे दोस्त हम प्राथमिकता देंगे, ये बात का दिमाग में रखना है, ठीक है। जैसे दंड है, अब दंड को हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे। लेकिन हम जो प्राथमिकता देंगे वो किसको देंगे मेरे दोस्त? अनुस्वार वाले को प्राथमिकता देंगे। ये पांचवें वर्ग का कार्य करता है, ये पंचम वर्ग का कार्य करता है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये किसका कार्य करता है? ये पंचम वर्ग का मेरे दोस्त कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा, चंचल लिखा हुआ देखा कि नहीं देखा? चंचल ये शब्द, तो हम इसमें हम जो लिखेंगे वो पांचवें वर्ग के अनुसार कैसे लिखेंगे? इस अनुस्वार के स्थान पर इस तरीके से बना देंगे और मेरे दोस्त चल लिख देंगे, ये है चंचल। तो हमें वरीयता जो देनी है वो किसको देनी? अनुस्वार वाले को देनी।
हमें जो वरीयता देनी है वो किसको देनी है मेरे दोस्त? अनुस्वार वाले को वरीयता देनी होगी। बात समझ में आ गई? हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त? हिंदी। हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त? हिंदी। तो हम हिंदी को इस तरीके से मेरे दोस्त अनुस्वार वाला जो होगा वो वरीयता देंगे, और ये वाला जो हिंदी है, लिखे तो जाते हैं दोनों ही शुद्ध रूप में, लेकिन जो वरीयता देंगे वो हम अनुस्वार वाले को देंगे। शुद्ध रूप फिर गई। इसका जवाब देना है। चलो आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद क्या आ जाएगा आप लोगों का? जिस प्रकार से मेरे दोस्त एक संधि शब्द होता है आप लोगों का, होता कि नहीं होता? ये वाला संधि, और इसका जो मेरे दोस्त हो जाएगा एक इस तरीके से लिखा रहता है। तो हम जो सबसे पहले वरीयता देंगे वो अनुस्वार वाले को प्राथमिकता देंगे, अनुस्वार वाले को मेरे दोस्त पहले बताएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई? इससे पहले मैंने कुछ नहीं बताया था, इससे पहले बस मैंने ये बताया है कि ये को ना लिख करके हम कोई अन्य लिखते हैं, जैसे ये को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नई इस तरीके से, ये बताया था, ये वाला नियम बताया था बस मैंने, शुद्ध के रूप में जो वरीयता देते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? तो मैं जो बताना चाह रहा था, मैं यही बताना चाह रहा था कि देखो नियम भी लिखा है पंचम वर्ण और अनुस्वार में, एक तरफ अनुस्वार है एक तरफ पंचम वर्ण है, ये पंचम वर्ण है, ये क्या है इधर की तरफ मेरे दोस्त आप लोगों का पंचम वर्ण है। ठीक है, और ये क्या है मेरे दोस्त आप लोगों का अनुस्वार है, ये क्या है मेरे दोस्त आप लोगों का अनुस्वार है। तो हम सबसे पहले जो प्राथमिकता देंगे शुद्ध के रूप में वो अनुस्वार वाले को देंगे। ये बात मैं बताना चाह रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई आ गया होगा ये वाला नियम भी, आ गया होगा ये वाला नियम भी मेरे दोस्तों को समझ में। ठीक है वीर, चलिए आगे देखो इसके बाद क्या आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त, अगला प्रश्न आगे क्या आ जाएगा? ठीक है वीर, आगे देखो इसके बाद, और एक शब्द मतलब सबसे ज्यादा जो आता है मेरे दोस्त, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बाद में हल चिन्ह का प्रयोग होकर के वह शुद्ध के रूप में बनते हैं, है ना? कुछ शब्दों में कुछ शब्द हल चिन्ह, हल मतलब हलंत, हल चिन्ह को, हल चिन्ह को लगाकर लगाकर शुद्ध रूप बनाए जाते हैं या शुद्ध रूप होते हैं, होते हैं। आप कहोगे कैसे? कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें हल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं मेरे दोस्त जिसमें हल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी? अब नहीं है कोई दिक्कत भैया, अब सही चल रही क्लास, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई परेशानी ना, अब सही चल रही मेरे वीर क्लास, कोई दिक्कत वाली बात ना है। देखिए, जैसे मैं आप लोगों से कह दूं श्रीमान, तो मेरे दोस्त श्रीमान को आप शुद्ध रूप में कैसे लिखोगे? इसके नीचे हलंत लगा करके। मूल्यवान, ये शब्द शुद्ध रूप है, ध्यान रखना, मूल्यवान में भी मेरे दोस्त हल लगाओगे। ठीक है ना? मूल्यवान में भी क्या लगाओगे? हल लगाओगे। बुद्धिमान, कौन सा मेरे दोस्त? बुद्धिमान, इसमें भी मेरे दोस्त क्या लगाओगे? हल लगाओगे। और मेरे दोस्त एक जगत होता, जगत बोलते संसार को, तो ये जगत जो होता है ये संसार को, विश्व को दर्शाता है, ध्यान रखना मेरे दोस्त। विराट शब्द आता है आप लोगों का जिसका विलोम क्षुद्र होता है। ठीक है, विराट शब्द आता है आप लोगों का जो इसका विलोम शब्द क्या होता है? क्षुद्र मेरे दोस्त होता है। एक आता है परिषद,
परिषद शब्द आता है मेरे दोस्त आप लोगों का, परिषद के नीचे भी मेरे दोस्त क्या लगेगा आप लोगों का, हल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हल लग जाएगा। कहते ना विधिवत तरीके से, विधिवत तरीके से काम करना, विधिवत तरीके से काम करना, इसको भी दर्शाता है मेरे दोस्त। इसमें भी क्या लगा देते हैं हम मेरे दोस्त, हल। हल बोलते हैं मेरे दोस्त जो शुद्ध को दर्शाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना। शुद्ध रूप, इसको शुद्ध कर देना, कोई दिक्कत ना है। शुद्ध रूप होते हैं, शुद्ध रूप होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, एक बार जल्दी से बताओ। कोई बात ना, शुरू लिखा गया तो, अरे कोई बात ना, लिखा गया तो खुद ही कर लो अपने आप, इतना तो सही। बोल तो मैं सुध रहा हूं, बोल तो मैं सुध रहा हूं, कोई बड़ी बात ना है भैया, कोई बात ना यार। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। ये ऐसे शब्द होते हैं जो मेरे दोस्त आप लोगों से, ठीक है, ये शब्द ऐसे होते हैं जो शुद्ध रूप के अंतर्गत आते हैं। गलत क्या होगा इसका, इसका गलत वह हो जाएगा मेरे दोस्त, इसके नीचे हलंत ना लगाने के ना, तो वो गलत के रूप में दर्शा देगा। इसके नीचे हल नहीं लगाओगे तो गलत के रूप में दर्शा देगा। हम जो शुद्ध के रूप में प्रयोग करेंगे, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मूल्यवान का शुद्ध रूप क्या होगा, तो आपको जो चयन करना है जिसके नीचे हलंत लगा होगा, ऐसे इस तरीके से लगा होगा, उस तरीके से मेरे दोस्त बताना है। बात बता रहा हूं, समझ में आ गई ना मेरे शेर। आगे देखो, इसके बाद एक मुख्य बिंदु और आता है मेरे दोस्त आप लोगों का, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक बहुवचन में ई का ई में परिवर्तन होता है। ये जो शब्द है देखो, जैसे मैं कह दूं बहुवचन का, बहुवचन का बड़ी ई का छोटी ई में परिवर्तन, ई में परिवर्तन होता है जब उसका शुद्ध रूप बनाया जाता है। आप कहोगे कैसे बनाया जाता है मेरे दोस्त, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इकाई शब्द देखा, ये बड़ी ई है। दवाई शब्द देखा, दवाई, लेकिन दवाई का बहुवचन हमेशा जो कुछ दुकानें होंगी इस पर सही लिखा रहता, कुछ पर गलत लिखा रहता है। जैसे मैं कह दूं यहां पर इकाई की बात अगर मैं कर दूं, तो इकाई में मेरे दोस्त आप लोगों को क्या मिल जाएगा, जो इकाई दे रखा है, इकाई में मेरे दोस्त आप लोगों को इकाई या हो जाएगा, छोटी ई करना है और बाद में या जोड़ना है, ये हो जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्त दवाइयां हो जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा वीरो, दवाइयां हो जाएगा। ये हो गया आप लोगों का शुद्ध रूप में। दवाइयों का शुद्ध रूप ये होता है, इकाई का शुद्ध रूप मेरे दोस्त ये होता है। इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना मेरे दोस्त। इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त। रामविलास मेरे दोस्त, आप शायद पहले कक्षा नहीं सुने हो, है ना। भैया मैं करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा, तुम्हें क्या, थोड़ा सा देखो, तुम्हें साहित्य भी एकदम सही चाहिए, और तुम्हें जो पदबंध वाला टॉपिक है वो आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूं कि जो आपके ऐसे टॉपिक जो सिलेबस में नहीं है वह भी मैं करा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। हल वाले शब्द आपको जब शुद्धवर्तनी वाले शब्द होंगे ना, जब शुद्धवर्तनी के शब्द लिखवाऊंगा तब आपको और मिल जाएंगे लिखे हुए, ठीक है। अभी तो केवल बस मैंने रूल समझाने के लिए आप लोगों को बताए थे, जब आपको शुद्धवर्तनी कराऊंगा, है ना, तब आपको मिल जाएगा, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना दोस्त। चलिए अब देखो यहां पर, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, अब देखो कुछ शब्द आते हैं जैसे मैं बता रहा था, जिनको मैं बता रहा था, तो ये वाले शब्द मेरे दोस्त आप लोगों के होते हैं जो वाक्य शब्द के रूप में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जो शब्द अर्थ के वाक्य के प्रयोग की अशुद्धि के रूप में आएंगे। तो मैं उपेक्षा करता हूं कि मोहन यह काम कर लेगा, तो इसमें त्रुटि क्या है, यहां शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि है। यहां जो शब्द है उसका मेरे दोस्त शब्द अर्थ की त्रुटि का मेरे दोस्त प्रयोग है। इसका जवाब दे दो अब आप लोग, इसका जवाब दे दो मेरे शेर। अब बफरिंग नहीं हो रही मेरे वीर, अब सही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पीडीएफ मिल जाएगी, सबकी पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करो,
सभी की पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। देखो, मैं उपेक्षा करता हूं, उपेक्षा की जाती है या अपेक्षा की जाती है किसी से? बताओ, अपेक्षा की जाएगी या उपेक्षा की जाएगी? यहां बता दीजिए मुझे, मुझे इतना बता दो बस। मेरे दोस्त ध्यान रखना मेरे वीर, आप लोगों को, ठीक है? तो मेरे दोस्त यहां उपेक्षा नहीं, यहां क्या आ जाएगा? मैं अपेक्षा करता हूं, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है कि मैं अपेक्षा करता हूं कि मोहन यह काम कर लेगा। मैं एक आशा करता हूं, अपेक्षा मतलब आशा, मैं आशा करता हूं कि मोहन यह काम कर लेगा। और अगर मैं उपेक्षा को लगा दूं तो उपेक्षा अपने आप में एक बुराई को दर्शा देगा। उपेक्षा किसको दर्शा देगा? एक बुराई को मेरे दोस्त दर्शा देगा, जो कि गलत है, जो कि मेरे दोस्त गलत है। क्लास बैक हो रही, एक बार देखियो, आगे बढ़ियो, क्लास पीछे क्या चल रही, आगे बढ़ियो, ठीक है? चलिए आगे देखो। अब आगे देखो, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। तो मेरे दोस्त यहां पर क्या शुद्ध रूप होगा? यहां पर उसने कहा शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि। इसमें गलत क्या है वीर, बता दो, इसमें गलत क्या है मेरे शेर? ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात का। बिल्कुल सही और सटीक क्या हो जाएगा वीर? यहां पर मैंने भी सही है, अपना भी सही है, लेकिन मेरे दोस्तों गृह कार्य गलत लिखा हुआ है, क्योंकि गृह कार्य होता है घर का कार्य, गृह कार्य होता है घर का कार्य। ये वाला जो ग्रह है ये मेरे दोस्त वो वाला दे रखा उपग्रह वाला, लेकिन ये वाला जो ग्रह है ये घर का कार्य हो जाएगा। तो मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, यहां पर गृह कार्य अशुद्ध के रूप में लिखा हुआ है। यहां पर मेरे दोस्त गृह कार्य जो है अशुद्ध के रूप में मेरे शेर लिखा हुआ है, तो इस बात का विशेष तरीके से ध्यान में रखना होगा। आगे, तुमने हमेशा बेफजूल की बातें करते हो, तुम हमेशा बेफजूल की बातें करते हो। तो इसमें बताना मेरे दोस्त त्रुटि क्या है, शब्द अर्थ त्रुटि बतानी, शब्द अर्थ त्रुटि, शब्द अर्थ त्रुटि बता दो मेरे शेर, क्या होगा वीर, बताओ जल्दी से। यहां पर क्या होगा? हां, ये को हटाना है और ये लगाना जो शुद्ध रूप में होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भैया जी। यहां बेफजूल जो आया ना वो और भी ज्यादा बेफजूल हो गया है ना। तो भैया यहां पर फिजूल की बातें आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो, तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो, बिना बात की बातें करते हो, उसको कहते हैं। मैंने कहा कि तुम हमेशा फिजूल की, बेफजूल नहीं आएगा, फिजूल शब्द आएगा, फिजूल। फिजूल जो शब्द होगा वो मेरे दोस्त किसको दर्शा रहा है? बिना बात के, बिना बात के, उसको दर्शाता है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। आगे बढ़ो मेरे शेर, आगे क्या कह रहा है ये देखिए। आगे दिया है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। आप लोगों की परीक्षा में जो पहला वाला प्रश्न दिया ना, सेम ऐसा ही प्रश्न आया था यूपीएसआई की में और एक यूपी पुलिस में आया था। बताऊं क्यों, क्या आया था? मैंने बस यहां पर सोमवार लिख दिया, वहां आया था मैं रविवार के दिन व्रत रखता हूं। वहां क्या आया था? ऐसे नहीं आया था मैं रविवार के दिन व्रत रखता हूं, उसमें आया था मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, इस तरीके से आया था। ठीक है ना वीर? उसमें आया था कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, इस तरीके से। और ये वाला जो क्वेश्चन दिया है, युद्ध में गोलियों की बाढ़ आ गई, इस तरीके का क्वेश्चन अभी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में आया था मेरे दोस्त। जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में मेरे दोस्त अभी आया था, अभी हाल ही में जो हुई है उसमें आया था कि युद्ध में गोलियों की बाढ़ आ गई, इस तरीके से मेरे दोस्त दिया हुआ था, शुद्ध और अशुद्ध करने के लिए दिया गया था। तो बता दो मेरे वीर, आप लोगों का शुद्ध क्या हो जाएगा? इसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धियां दे रखी हैं, फटाफट बता दो क्या होगा मेरे दोस्त। इसका शुद्ध होगा मैं सोमवार को व्रत रखता हूं, मैं सोमवार के दिन नहीं आएगा मेरे दोस्त। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा कि मैं सोमवार को, भैया जब सोमवार दे दिया तो दिन देने की आवश्यकता ही क्या है? मैं सोमवार को व्रत रखता हूं, व्रत रखता हूं। जैसे मैंने अभी बताया था कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मेरे दोस्त मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है वीर?
आगे देखो, अब शिवालिक पर्वत हरा भरा हो गया है। अब शिवालिक पर्वत हरा भरा हो गया। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, जब शिवालिक दे रखा है, जब शिवालिक दे रखा है तो पर्वत देने की आवश्यकता क्या है? मेरी बात को सुनो, जब शिवालिक दे दिया तो पर्वत देने की आवश्यकता क्या? पर्वत को ही तो शिवालिक कहते हैं। अर्थात अब क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर जो हटेगा वो पर्वत हट जाएगा, यहां पर पर्वत हट जाएगा, बाकी सब शुद्ध है पूरा कि अब शिवालिक हरा भरा हो गया। अब शिवालिक हरा भरा हो गया मेरे दोस्त, इसका शुद्ध ये हो जाएगा। अब शिवालिक हरा भरा हो गया क्योंकि पर्वत हट जाएगा, क्योंकि पर्वत नहीं है, क्योंकि पर्वत तो खुद ही मेरे दोस्त शिवालिक के रूप में आया है। बात समझ में आ गई? सोमवार और दिन जो है एक साथ नहीं आ सकते, यह बात का ध्यान आपको रखना है। यह संज्ञा संबंधी त्रुटि ढूंढ रहे हैं हम, ध्यान रखना। भाई जी, युद्ध में गोलियों की बाढ़ आ गई। आप मुझे एक बात बता दो, जब भी गोली चलती है, जब भी गोली चलती है, क्या गोलियों की बाढ़ आती? बाढ़ तो भैया पानी से आती, क्या गोली से बाढ़ आ जाएगी? ना, गोली से क्या आएगी? गोलियों की बौछार आ गई, गोलियों की बौछार आ गई। मैंने जैसी देखा गोलियों की बौछार आ गई, गोलियों की क्या आ गई? बौछार आ गई। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? आगे दिया है, साइकिल की उत्पत्ति किसने की? मेरे दोस्त एक बात बताओ, साइकिल की उत्पत्ति की जाती क्या? ये बताओ, इतनी बात बताओ मुझे कि साइकिल की उत्पत्ति की जाती है क्या? ये बताओ। नहीं, साइकिल का आविष्कार किसने किया? इसका शुद्ध रूप क्या होगा मेरे दोस्तों? साइकिल का आविष्कार, साइकिल का आविष्कार किसने किया? किसने किया? साइकिल का आविष्कार किया जाता है, ना कि मेरे दोस्त आवृत्ति, वो होगी उत्पत्ति। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? आगे देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, अगला प्रश्न कहता है आपका, मुझे सफल होने की निराशा है। मेरे दोस्त, मुझे सफल होने की निराशा होगी या आशा होगी? मुझे सफल होने की निराशा होगी या फिर मेरे दोस्त आशा होगी? मुझे इतना बता दो बस। बिल्कुल सही और सटीक क्या हो जाएगा? मुझे सफल होने की आशा है। मुझे सफल होने की क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आशा है, एक उम्मीद है। आशा किसको दर्शाता है? एक उम्मीद को दर्शाता है। ठीक है, मुझे सफल होने की उम्मीद है, उसको दर्शाता है। बात समझ में आ गई? इस समस्या की दवाई उसके पास है। भैया इसका जवाब दो। इस समस्या की दवाई उसके पास है, इसका सही क्या होगा? समस्या की दवाई होती है क्या? ये बताओ, समस्या की दवाई होती है क्या मेरे दोस्त? इतना जवाब दे दो बस, मुझे इतना जवाब दे दो। हैं? समस्या की दवाई होती है क्या? ना ना, खोज कैसे हो जाएगा? कोई परमाणु की खोज थोड़ी की है? हैं? प्रोटॉन की खोज होती, इलेक्ट्रॉन की खोज होती, साइकिल की खोज होगी? खोज बोलते हैं जिसको हम ढूंढते हैं, आविष्कार बोलते हैं जिसको हम बनाते हैं। ठीक है, देखो भैया, इस समस्या की दवाई उसके पास है मेरे दोस्त, इसका जो हो जाएगा इस शुद्ध रूप, इस समस्या का क्या होगा? इस समस्या का समाधान, इस समस्या का समाधान उसके पास है। समस्या का क्या होता है मेरे दोस्त? समाधान। समस्या का क्या होता है मेरे दोस्त? आपका समाधान होता है, समस्या का समाधान निकलता है, ना कि समस्या की दवाई। बात समझ में हो गई? बात क्लियर हो गई दोस्त? आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं मेरे दोस्त, बता दो। बताओ मेरे दोस्त,
हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। संकट आएगा क्या? नहीं, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े व्यवधान हैं। व्यवधान, व्यवधान, रुकावट जिसको हम बोलते हैं, बाधा। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े व्यवधान हैं। आज भी क्या है मेरे दोस्त? बड़े बड़े व्यवधान हैं। व्यवधान, व्यवधान को बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या ना? और आगे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? रेडियो की खोज किसने की थी मेरे दोस्त? रेडियो का आविष्कार किसने किया? ठीक है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का, रेडियो का आविष्कार, आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया? ये हो जाएगा, रेडियो का आविष्कार किसने किया। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? फास्ट कराओ सर। भैया फास्ट ही चल रहा हूं मैं, फास्ट ही चल रहा हूं। मैं रविवार के दिन गांव आऊंगा, देख लो। जब दिन आ गया, रविवार आ गया, तो दिन की क्या आवश्यकता है? मैं रविवार को गांव आऊंगा। क्या होगा? मैं रविवार को गांव आऊंगा। रविवार को गांव आऊंगा। गांव आऊंगा। मैं रविवार को गांव आऊंगा। ठीक है। आगे आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। प्रश्न का क्या होता है मेरे दोस्त? आपका उत्तर होता कि नहीं? आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, समाधान नहीं। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। उत्तर को ही हल कहते हैं, लेकिन प्रश्न और उत्तर होता है। प्रश्न और उत्तर की सही जोड़ी बनती है, ध्यान रखना। कभी हल लगा दो, ठीक है। हल खेत जोतने वाले को भी कह देते हैं, एक शब्द के अर्थ अलग निकल जाते हैं, लेकिन प्रश्न और उत्तर ये एकदम सही सटीक है, ध्यान रखना। तो आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि बतानी मेरे दोस्त। राजू और राजू का पुत्र कानपुर गए हैं, इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि बतानी। क्या अशुद्धि है इसमें? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि बतानी। अब राजू और राजू का पुत्र कानपुर गए हैं, ठीक है, इसका जवाब देना। भैया पहले इसे ही पढ़ लो। एक विद्यार्थी कह रहे हैं भैया अन गुरुजी जितना आप पढ़ा रहे इससे सिलेक्शन हो जाएगा, पहले इसे पढ़ के ही मुझे तैयार करके दिखा दियो। पहले इसे ही पढ़ के तैयार करके दिखा दियो भैया। अब मैं भी क्या करा रहा हूँ? हिंदी। और कहाँ से करा रहा हूँ? बुकों से करा रहा हूँ। तो बस सीधी सी बात, आप भी किससे पढ़ते? बुक से पढ़ते, हिंदी पढ़ते। तो मैं भी हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, आप भी हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो भैया मैं कह रहा हूँ, मैं आपको वर्कशीट भी दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। देखो यहां पर सर्वनाम संबंधी त्रुटि है, तो यहां राजू और राजू का नहीं मेरे दोस्त, राजू और उसका पुत्र। यहां पर राजू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे हम? उसका पुत्र कानपुर गए हैं। यहां राजू और उसका पुत्र कानपुर गए हैं, क्योंकि राजू के स्थान पर जो है हम मेरे दोस्त क्या करेंगे? प्रयोग सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम। मेरे को बाजार जाना है, मेरे को बाजार जाना है या मुझे बाजार जाना है? मुझे, देखो ऐसे पता चलता है ये सर्वनाम संबंधी शुद्धि। मेरे से प्रश्न मत पूछना, मुझसे प्रश्न मत पूछना। मेरे से के स्थान पर क्या आएगा? मुझसे प्रश्न मत पूछना। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना या मुझे नहीं जाना, क्या होगा? मैंने नहीं जाना या मुझे नहीं जाना? मुझे नहीं जाना, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है। आगे, वह सब भले लोग हैं। तो मेरे दोस्त यहां बह भी दिया और भले लोग भी दिया और सब भी दे दिया। तो मेरे दोस्त बह का प्रयोग तो हम केवल एक एक के लिए करेंगे, लेकिन यहां बहुवचन की बात हो रही है ना? यहां किसकी बात हो रही है? बहुवचन। कंबाइंड पीडीएफ की मैंने सुन ली भैया, देख ली मैंने बिल्कुल एकदम। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, तो आप देखो, तो वह सब के स्थान पर, वह के स्थान पर क्या आएगा, वे सब भले लोग हैं। आंख में कौन गिर गया, कौन के स्थान पर आएगा क्या गिर गया, कौन के स्थान पर क्या आएगा मेरे दोस्त, आंख में क्या गिर गया। आगे तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो, तुम्हारा नहीं, तुम अपना काम करो। ये होती है मेरे दोस्त सर्वनाम संबंधी। ये क्या होती है मेरे दोस्त, सर्वनाम संबंधी। नाना, असफल होने की कैसे हो जाएगा धर्मेंद्र मेरे दोस्त, अपनी तरफ से शब्दों को नहीं जोड़ते हैं हम, जो वाक्य में पूछा जाता है वो ही हम उसको लगा सकते हैं, विकल्प के अनुसार लगाते हैं। गुरुजी फास्ट चलो, आगे देखो। इसके बाद क्या होगा, विशेषण संबंधी अशुद्धियां। नौकरानी ने अच्छी चादरें धोई, इसमें बताना विशेषणें, विशेषण के आधार पर है। भैया एक बात बताओ, नौकरानी ने चादर तो धोई, उसने कहा अच्छी चादरें धोई, क्या केवल अच्छी अच्छी चादरें धो दी, जो साफ थी पहले ही धो दी, उसको दर्शा देगा वो। लेकिन मेरे दोस्त एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या कि मेरे दोस्त ये जो दिया है नौकरानी ने अच्छी चादरें, ये गलत दिया है मेरे दोस्त। नौकरानी ने क्या होगा शुद्ध, नौकरानी ने, विशेषण संबंधी बताना, तो नौकरानी ने चादरें अच्छी धोई, नौकरानी ने चादरें, चादर है संज्ञा, इसकी विशेषता किससे हो रही है, अच्छी से, अच्छी है विशेषण, और धोई मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ये आपकी क्रिया के रूप में आ जाएगा। तो नौकरानी ने अच्छी चादरें धोई, बिल्कुल सही और सटीक मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। पहला वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल गलत है। बात समझे कि नहीं, बात क्लियर हुई है ना मेरे दोस्त। यहां जो दिया है अच्छी चादरें, अरे जो साफ चादरें थी, अच्छी थी, वही धोएगी क्या वो, ना, वो क्या धोगी, वो धोगी केवल चादरें अच्छी धोई, माने कि गंदी चादरें धोगी वो। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई। और हमें क्या बदलना है यहां पर, हमें विशेषण बताना है। एक भैया कह रहा कि भैया जी हम इसमें ऐसे ना लिख सकते कि नौकरानी ने गंदी चादरें धोए, गंदी चादरें धोए, हम ऐसे ना कर सकते। मेरे दोस्त अपनी तरफ से नहीं लगाना होता है, जो मेरे दोस्त वाक्य दिया होता है उसी में से ही मेरे दोस्त हम लोगों को क्रम उलट करके, या कोई शब्द इधर उधर हो तो उसी के अनुसार हम लोगों को करना होता है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। आगे क्या है, यह सबसे सुंदरतम वस्त्र है। अब एक बात बताओ, तुलनात्मक विशेषण आप लोग जानते कि नहीं जानते। तुलनात्मक विशेषण में क्या होता है, सबसे ही तुलना की जाती है उसकी, क्या की जाती है मेरे दोस्त, तो सबसे तुलना कर देते हैं हम तुलनात्मक विशेषण की अगर हम करेंगे तो। यहां पर जब सुंदरतम आ गया तो ये सुंदरतम मेरे दोस्त आप लोगों की उत्तमावस्था है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आप इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, यह सुंदरतम वस्तु है, सबसे हटा देंगे, यह सुंदरतम तो सबसे ही तुलना खुद ही कर रहा है, यह सुंदरतम वस्त्र है। बस इतना ही बहुत है, बाकी और कोई आवश्यकता नहीं है। आगे मुझे बड़ी भूख लगी है मेरे दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी है, बड़ी नहीं आएगा, क्या जाएगा, मुझे बहुत भूख लगी है, इसका कोई अर्थ नहीं है ना, इसका कोई अर्थ नहीं है मेरे दोस्त, कोई नहीं आएगा, इसका कुछ अर्थ नहीं है, इसका कुछ अर्थ नहीं है, इसको दर्शा देगा। कुछ जो है वो मेरे दोस्त विशेषण को दर्शा देता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है मेरे शेर। आगे देखो इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा, दो तीन और रह गए विशेषण वाले मेरे दोस्त, आप ध्यान से रख लेना। आगे दिया है, उसे भारी प्यास लगी है, भारी नहीं होता, उसे बहुत मेरे दोस्त क्या होता है, बहुत प्यास लगी है। राम कक्षा में सबसे उत्तम है, तो राम कक्षा में उत्तम है, सबसे की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, राम कक्षा में, राम कक्षा में उत्तम है, उत्तम है, उत्तम मेरे दोस्त, ये तम जो जुड़ गया ये उत्तमा अवस्था को दर्शा रहा है,
उत्तमा अवस्था को मेरे वीर दर्शा रहा है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? नहीं, सबसे सुंदर वस्तु है ये सही नहीं हो सकता क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने का मेरे वीरों। मैंने आप लोगों को तुलनात्मक विशेषण जो बताए थे वो 3 प्रकार से ना बताए थे कि जैसे मूलावस्था है ना, और बताया था मैंने उत्तरावस्था, और मैंने बताया था उत्तमा अवस्था। इसमें मैंने बताया था जो शब्द होता वो खुद अपनी अवस्था में होता। जैसे सुंदर शब्द है ना, ये लो, सुंदर शब्द मूल अवस्था में होगा, और मैं कह दूं सुंदरतर, सुंदरतर ये हो जाएगा उत्तमावस्था में, और मैं कह दूं सुंदरतम ये हो जाएगा सबसे ही तुलना करने वाला, ये हो जाएगा मेरे वीर सबसे ही तुलना करने वाला। बात क्लियर है मेरे शेर? इसको दर्शाता है, ठीक है ना। आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला मेरे दोस्त। आज उसके गुप्त की जरूरत ही क्या है जब रहस्य दे रखा तो है, गुप्त की जरूरत ही क्या, तो आज उसके रहस्य का राज खुला। आज उसके रहस्य का, रहस्य भी तो गुप्त ही है, रहस्य का राज खुला, ये हो जाएगा वीर। और लास्ट में क्या है कि उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, यहां जो दिया है उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है, तो दुर्दशा के स्थान पर दशा भी कर सकते हैं, लेकिन हमसे विशेषण संबंधी पूछा है ना, तो हम क्या कर देंगे, उनकी आजकल दुर्दशा है। उनकी, इसको 2 रूप से शुद्ध बना सकते हैं, उनकी आजकल दुर्दशा है। दुर्दशा तो दयनीय को ही दर्शा देगी अपने आप ही, ठीक है। बात समझ में आ गई? या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, उनकी आजकल दयनीय दशा है, उनकी आजकल दशा, उनकी आजकल दयनीय दशा है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त। बाकी प्रैक्टिस सेट के लिए देखो अंकित सर ने बताई होगी आप लोगों को, आज वीडियो बना रहे हैं वो आप लोगों के लिए, तो उसमें बताएंगे वो आप लोगों को कि किस में कब से क्या चीज चलेगी, आप निश्चिंत रहना, ठीक है वीर। चलिए बढ़ते हैं, मिलते हैं कल की कक्षा में। कल आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद शब्दों की शुद्ध वर्तनी भी लिखेंगे। कल ध्यान रखना मेरे दोस्त, हम गति बढ़ा करके रखेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद। और परसों से हम क्या कर देंगे, साहित्य शुरू मेरे शेर, ठीक है जी, नमस्कार।